बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम नया लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आपने इस हर चीज़ इसकी यानी कि आपने गौर से इसकी देखनी भी है और इसको लर्न भी करना है, ठीक है? जहाँ आपको प्रॉब्लम लगे, जो चीज़ नहीं समझ आई, उसी वक्त मुझे रोक लें और पूछ लें। क्यों? क्योंकि टेबल्स का बहुत मैसिव यूज़ है आपकी कोडिंग के अंदर, ठीक है? इसमें बहुत यूज़ होता है। एक तो आपके जो फार्म होते हैं और दूसरा टेबल। क्योंकि आपने डाटा शो करना है, डाटा आपने डेटाबेस में सेव करना है टेबलर की फॉर्म में। अगर डेटाबेस में सेव कर दिया जब आपने उसको शो करवाना है व्यूअर्स को, या फ्रंट एंड में आप आपने शो करना है, तो वो मोस्टली आप टेबुलर फॉर्म में ही डाटा हो। अगर कोई रिपोर्ट पेश कर रहे हैं तो देखें वो टेबल की फॉर्म में बनेगी, टेबुलर फॉर्म में जाएगी, ठीक है ना? तो ये लेक्चर इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बड़े यानी कि आपने समझना है इसको। अच्छा जी, टेबल्स जो हैं अब हमने ये यूज़ क्यों करने हैं? पहली तो बात ये है, यूज़ क्यों करने हैं और किस तरह यूज़ करने हैं और इसकी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? क्या इसमें है? बहुत सिंपल से है, ये 2-3 टेबल है कि एलिमेंट है, इसी एलिमेंट के अंदर 2-3 इसके सब एलिमेंट यानी कि इसके ही वो सेल्स, टेबल हेडिंग और टेबल डाटा और टेबल रो, 3-4 चीज़ें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अब आपने डाटा तो सेव कर दिया डेटाबेस के अंदर। आपने कहा जी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, उसका ये मैथ सपोज़ किया हमने एक स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है? जो डेटाबेस में डाटा सेव हो रहा है, उसमें उसके मैथ के से सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपने कर दिए, एग्रीगेट दे दिया, सम अप दे दिया, समर के दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब वो डाटा तो सेव हो गया है। अब आप वो रिपोर्ट कहीं प्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं आप किसी अपने सॉफ्टवेयर में, तो आपने फ्रंट एंड पे जो डाटा शो करना है, फिर आपको टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है? उस टेबल के अंदर हम अपना कोड जो है पीएचपी के अंदर वो एम्बेड करेंगे, ठीक है? वो तो चीज़ बाद की आएगी, लेकिन अब डमी डाटा डालेंगे और हम सपोज़ कर रहे होंगे कि हम डेटाबेस से डाटा लेके आ रहे हैं और उसको हम शो करवा रहे हैं ऐसे। सपोज़ जैसे इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी है। अब टेबल का वन लाइनर समझ लें कि टेबल क्या है कि आपके डाटा को एक रिप्रेजेंटेटिव टेबुलर फॉर्म में एक ऑर्गेनाइज़ वे में शो करने के लिए एक, ये जैसे एक्सेल में आप टेबल यूज़ करते हैं, तो सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब इसमें कोई रो कह लें, जैसे ये है ये वाइट है, ये ग्रे है, तो ये सारा सीएसएस का कमाल है। इसकी हेडिंग में ये देखें जी, ये सेंटर में अलाइन है, ये इधर लेफ्ट अलाइन है, टेक्स्ट है, तो ये सारा सीएसएस है, ठीक है ना? कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट होंगी, कुछ जो सीएसएस की मदद से आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है? आगे जब हम इसका एडवांस लेवल पढ़ेंगे ना, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जो फ्रंट एंड का है, एचटीएमएल का और सीएसएस का, और आपकी ये जितनी दोनों चीज़ें हैं, ठीक है? उसमें ये सारी हर चीज़ आपको बनी बनाई मिल जाया करेगी, ये सीएसएस नहीं बनानी पड़ेगी, हम बूटस्ट्रैप ही फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, ठीक है? आपको ये करवा देंगे, तो तब आपको आसानी होगी। अब देखें जी, कहता है एचटीएमएल टेबल्स अलाउ वेब डेवलपर्स टू अरेंज डाटा इनटू रोज एंड कॉलम। आपने रोज और कॉलम में डाटा को अरेंज करना है। वो कौन सा डाटा? जो डाटा आपने टेबल में पीछे सेव किया हो, या मल्टीपल टेबल से जब आप क्यूरी लगाएंगे, मल्टीपल आपने टेबल से डाटा फेच कर रहे होंगे, तो आप उसको एक इंफॉर्मेशन बना के आपने रिप्रेजेंट करना है यूज़र को। तो जैसे कहते हैं जी, एक कंपनी है एग्जांपल, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये है, उसका कंट्री ये है, ठीक है? तो इसमें ये डाटा जो है डमी डाटा इसमें डाला हुआ। अब ये जो है ना, ये इसका टेबल हेडिंग है, ये इसका टेबल डाटा है, ठीक है ना? ये डाटा है ना, ये देखो, ये तो सेम है ना, हेडिंग आ गई है ना, तो ये डाटा है, टेबल डाटा। ये जो एक टेबल जैसे एक्सेल के अंदर सेल होता है ना, सेल में आप डाटा इंसर्ट करते हो, तो इसी तरह ये सेल है, ठीक है ना? ये एक सेल है, ये एक सेल है। अब इस सेल को बॉर्डर भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा लें। अब रो, ये कंप्लीट जो है, ये जो ऊपर टेबल हेडिंग है ना बनी हुई, ये रो के अंदर है, ये कॉलम है, ऐसे। ये कॉलम है कि नहीं है? एक कॉलम कॉन्टैक्ट का है, एक कॉलम कंट्री का है, 3 कॉलम है। 3 कॉलम और रो कितनी टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 रो है। जो डाटा होगा वो आप रो में सेव करेंगे। अब वो टेबल हेडिंग हो या टेबल डाटा हो, ठीक है? तो वो आपने उसमें सेव करना है।
अब टेबल हेडिंग के लिए इसका एक एलिमेंट वो कहता है TH होता है। टेबल जब शुरू करेंगे, ये देखिए मैं इसको ना आपको नोट्स पे लेके आता हूँ ज़रा। इसमें ना कि पहले तो ये लें जी, एक टेबल बना लिया आपने पेयर एलिमेंट में, क्लोजिंग भी होगा इसका एलिमेंट है ना, ठीक है। अब मोस्ट प्रोप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो ये हैं, टेबल रो होगी इसमें बनाने के लिए, टेबल रो एंड भी होगी, ओके, ठीक है। हेडिंग के लिए वो टेबल हेडिंग है, पेयर में है ये, और डाटा के लिए टेबल डाटा है। लें जी, हाँ। अच्छा, अगर मैंने नंबर ऑफ रोज को ग्रुप करना हो तो मैं कहूँगा टेबल हेड, कि ये सारे इसमें ग्रुप हो जाए, ठीक है। अगर मैंने बॉडी के डाटा को मैंने ग्रुप करना हो सारी रो को, तो मैं कहूँगा टेबल बॉडी, ठीक है। अच्छा जी, अब इस रो को मैं, इस टेबल को मैं, अगर मैं टेबल की फॉर्म दूँ इसको, अब इसको मैं कट करूँ यहाँ से और नीचे ले आऊँ, ये सारा टेबल के अंदर आ जाएगा। लें जी, ये हो गया टेबल। और टेबल रो में मैंने कहा जी, ये एक टेबल हेड, एक हर डाटा और हेडिंग रो ये रो में जानी है, ठीक है। इसको भी टेबल रो में डाल दें। ओके हो गया। नहीं, नहीं जी, ये एक टेबल रो, ये एक टेबल रो हेडिंग की है, एक मैंने अभी डाटा की डाली है, ठीक है। इसको मैं, चलें अभी मैं ग्रुप नहीं करता, बस इतना समझ आ गया, ये चार पांच चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। टेबल आप एलिमेंट जो होगा एट्रीब्यूट इसका, टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, हर टेबल हेडिंग और टेबल डाटा रो में आएंगे, और रो जो होगी वो टेबल रो टी आर्ट है, ठीक है ना। तो टी आर्ट टेबल रो, टेबल रो बंद हो जाएगी। टेबल हेडिंग होगी तो टी एच के साथ, टेबल का डाटा होगा तो TD, ठीक है ना। अगर मुझे नंबर ऑफ रो को ग्रुप करना हो टेबल हेडिंग में, तो मैं पहले उनको टेबल में हेडिंग ऊपर डिफाइन करूंगा इस रो में, इन सबको मैं टेबल हेडिंग में ले जाऊंगा। अब मैं अभी मैं ले जाता हूँ, ये लो, ये टेबल हेडिंग है। इस रो को मैं कहता हूँ ये जो, अगर कोई और भी हेडिंग आती है ना, तो मैं उसको इसमें ग्रुप कर दूंगा। तो टेबल बॉडी को मैं टेबल, ये लें, इसको हम यहाँ से काट लेते हैं, वो मैं कर लेता हूँ, ये टेबल बॉडी में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, टेबल हेड, ये ओपनिंग है, इसको आप इसको यहाँ से कट करें, ये आ जाएगा इधर, ठीक हो गया। अब ये टेबल हेड है और ये टेबल बॉडी है। आपने जब भी लिखना टेबल आपना, तो टेबल हेड में ही टेबल हेडिंग देनी है, टेबल बॉडी में ही टेबल, सारी जो टेबल डाटा की जो होगी वो टेबल बॉडी में देनी है। ये इसका जनरल फॉर्मेट है, ठीक है। इसको करें कॉपी, ये ले, अब मैं लेके जा रहा हूँ कहाँ, इंडेक्स वाली फाइल में, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर आप ना अपना टेबल दे दें इसको। ले, इसको थोड़ा सा मैं इंडेंट कर लूँ, अब ये है ना, थोड़ा सा खूबसूरत तो हो जाए ना ये ले, ये टेबल बॉडी, टेबल डाटा, टेबल रो, और ये टेबल बॉडी, ठीक है। इसको करें सेव। अभी आपको कुछ भी वो नज़र ही नहीं आएगा। चलो अब हम बैकग्राउंड ख़त्म कर देते हैं इसका, क्योंकि ये हमने जब उस वक्त पढ़ा तो इसको बैकग्राउंड इमेज हमने लगा दिया था। बॉडी का मैं ये बैकग्राउंड ख़त्म कर देता हूँ, F5 करें, ये लें, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब टेबल हेडिंग दें एक,
अ, उसने, मैं देता हूँ कंपनी है जो उसने दी है। एक रो, एक टेबल हेडिंग आ गया जी, एक ही रो में तीन, ये देखो एक ही रो में तीन है ना कॉलम, तो तीन हेडिंग दे दें इसमें। कंपनी थी, और क्या थी वो, कॉन्टैक्ट, तीसरा क्या था, कंट्री। सेव करें, F5 करें, ये लें, ये टेबल आ गया आपका, कंपनी, कॉन्टैक्ट, कंट्री। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये टेबल देखें, मैंने इसको स्टाइल मैं इन लाइन करने लगा हूँ, और मैंने कहा तुम विड्थ जो होगी ना भाई, अपनी जो विड्थ है वो 100% ऑक्यूपाई कर लो, जो जितनी तुमने लेनी है। ठीक है, तो आपने टेबल की विड्थ बतानी है उसको। आप कहेंगे 100% कर लें या पिक्सल में दे लें, आप मोस्टली हम परसेंटेज में ही देते हैं। आप कहते हैं जितनी भी वेब पेज के उस पेज की जो विड्थ है ना, जितना टेबल बढ़ता जाएगा, टेबल हेडिंग वो ऑटो एडजस्ट होती रहेंगी, वो 100% जितनी अवेलेबल विड्थ होगी उसमें से वो कैप्चर करता रहेगा। ये देखो आप, 100% उसने विड्थ ली, पूरी पेज के ऊपर उसने अपनी तीनों टेबल, अगर मैं 50% करूँगा ना, तो ये 50% पे चले जाएगा, इस पेज का 50% करेगा। ये देखो इसका 50% किया उसने। ठीक है, तो ये टेबल, जब इसको बॉर्डर लगाएंगे ना, तो तब आपको टेबल और फॉर्म में ये नजर आ जाएगा। अच्छा, अब एक रो के अंदर हमने तीन हेडिंग ऐड की कर दी हैं। ठीक है। अच्छा, टेबल बॉडी में अब हमने टेबल का डाटा इसमें ऐड करना है। टेबल डाटा में आपने पहली टेबल डाटा क्या है, कंपनी है, कंपनी नेम। आपने कहा जी ABC कंपनी है, ये लें, ओके हो गया, एक हेडिंग का डाटा ऐड हो गया। उसी टेबल रो के अंदर आपने दूसरा ऐड करना है, दूसरा टेबल डाटा किसका, इस हेडिंग का। तो मैंने टेबल डाटा ऐड किया, ABC कॉन्टैक्ट हो गया, ओके। फिर तीसरा हमने ऐड करना है कंट्री। आप देखें, अगर अब मैं इसको शो करूं, ये देखें, अब ये जो है सेंटर अलाइन है, नजर आ रहा है, अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट अलाइन ही नजर आ रहा। अगर मैं इसको टेबल को बॉर्डर लगा दूं, ये लेके अब मैं कुछ करने लगा हूं, मैं बॉडी में नहीं लगाता। ठीक है, मैं टेबल को कॉल करने लगा हूं, टेबल, टेबल के अंदर टेबल हेडिंग, और टेबल रो को कॉल करूं इधर। चलो इस तरह मैं अभी देख लेता हूँ। इसमें आ जाएगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और ब्लैक दे लें। ठीक है, ये देखो, उसने पूरे टेबल को भी लगाया पहले बॉर्डर, अंदर टेबल हेडिंग को भी लगाया, और रो को नहीं हमने लगाया। हम रो को भी लगा सकते हैं, मैं टेबल हेडिंग के बजाय मैं टेबल रो कर दूं, हर रो को क्या कर दे वो लगा दे। ठीक है, फिर टेबल है उसके अंदर टेबल हेडिंग को भी लगा दे, चले इस तरह कर लेते हैं। खैर ऐसे इसको करते हैं। अब टेबल को लग गया, रो को नहीं लगा रहा वो, ठीक है ना, रो को लगेगा भी नहीं।
टेबल हेडिंग, टेबल डाटा, ये देखो अब टेबल की फॉर्म बन गई है। अब ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये बोल्ड है और ये सेंटर अलाइन है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला जो टेबल का डाटा है ना वो लेफ्ट अलाइन है। ठीक है, लें अब मैं डाटा को थोड़ा सा ना इसके बढ़ाने लगा हूँ। एक रो थी, ठीक है, मैं एक रो और ऐड करता हूँ। मैं सपोज कर रहा हूँ ये डाटाबेस से ही डाटा आ रहा है, ये दूसरे बंदे का यानी कि दूसरे आ रहा है, ये ABC थी, इसको कर लें, चलें जी XYZ कर लें। सेव कर लें, ये लें। अब आप जितना मर्जी इसको करी जाए, ये लें, मैं अब करना कॉपी पेस्ट ही करूँगा। नहीं, सपोज करें एक टेबल में मैंने 10 रो शो करवानी है, तो मैं अगर लूप में लगाना हो ना तो मैंने फॉर आइट्रेशन का लूप लगाऊंगा, और एक रो को मैंने उसमें डालना है, बाकी उसमें उसने खूब भी 10 रो ऐड कर देनी है। ठीक है ना, एक रो ये लें जी ऐड हो गई है, ये लें जी दूसरी रो ऐड हो गई है, ये। अब टेप हेडिंग वाला एक ही रहना है, बाकी टेबल डाटा जी जी रो रिपीट हो जाएगी। ये टेबल बन गया टेबल। अब इसका कलर कोई और कर लें, इसका कलर हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज कर लें, ठीक है, इसके राउंड टेबल कर लें, जो मर्जी कर लें, CSS के थ्रू ये हो जाएगा सारा। अब आप अक्सर टेबल देखेंगे कोई एक जैसे इनका कलर है, ये देखें इसका ग्रे है और इसका वाइट है। आप मैं CSS की मदद से इसका हम कर देंगे कि ये कलर इसके जो इवन वाले हैं ये 1 और 2 है, देखो 3 और 4 है। मैं इवन वाले को पकड़ूंगा और उसका कलर कर दूंगा क्या, कि हर इवन जो रो हो उसका कलर ग्रे हो, ठीक है ना, और जो हर ऑड रो हो उसका कलर ये हो। तो CSS में हम लगा देंगे, हम कहेंगे ये टेबल डाटा, टेबल रो में जो हर टेबल डाटा जो इवन आ रहा है, ठीक है ना, उस पर यानी कि या टेबल रो पे ही लगेगा। अब हम चलें, आपको मजीद इस पर देखें कि टेबल क्या, यहाँ तक समझ आई है। चलें, कहते हैं जी टेबल डिफाइन an HTML table करें, टेबल टैग defines an HTML table, each table row is defined with tr tag, each table header is defined with table heading, each table data cell is defined with table data। ये वही बातें जो मैं कह रहा थी आपको। by default the text in table heading element are bold and center, ये आपने देख लिया। by default the text in table heading table data elements are regular and left aligned होते हैं। अब ये देखें टेबल है तो स्टाइल के थ्रू उसकी विड्थ यही बता रहा है उसको, ठीक है, क्योंकि हर पेज के ऊपर टेबल डिफरेंट फॉर्म का बन रहा होता है। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी विड्थ जो है ना, जो आपकी लेआउट बन रही होगी ना उसके मुताबिक आपने इसकी विड्थ सेट करनी है। ठीक है, टेबल रो, अब इसमें ना टेबल हेडिंग में ग्रुप नहीं की, ये बेसिक टेबल स्ट्रक्चर है। ये टेबल रो है, उसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज है, 3 हेडिंग उसमें ऐड कर दी हैं। आगे उस टेबल रो के अंदर दूसरी रो शुरू की है, टेबल डाटा उसमें ऐड किया है, जेल स्मिथ है 50 है, फिर दूसरे बंदे का उसने दूसरे पर्सन का डाटा ऐड किया है। The TD elements are the data containers of the table. They can contain all sorts of HTML elements, text, images, list, other tables. अब टेबल डाटा के अंदर कहता आप HTML एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अक्सर आप टेबल देखेंगे ना, मैं इस टेबल के ऊपर आ रहा हूँ ना, ओहो, लोकल होस्ट स्टार बस। अभी बस इतना याद रखें कि इस टेबल के डाटा को मैं लिंक अप कर सकता हूँ, मैं इनके अंदर इमेज शो करवा सकता हूँ। भाई इमेज आपने अगर पिक्चर शो करवानी जिसकी पर एम्प्लॉई की या किसी की भी, तो आप यहाँ नहीं शो करवा सकते, करवा सकते हैं। मैंने इसके अंदर इसको हेडिंग 1 में शो करवाना है, कर सकता हूँ। मैं इसको बोल्ड या टैली के जो भी शो करना है, ठीक है ना, मैं पैराग्राफ तो नहीं, मैं इसको लिस्ट आइटम में शो करना चाहूँ, सब कुछ हो जाएगा, एलिमेंट इसमें ऐड हो जाएंगे, ये वो कह रहा है। जब ये एडवांस लेवल देख में हम टेबल करेंगे तो उसमें हम कर देंगे, ये हो जाएगा। अब थोड़ी वो CSS करने लगा है, ये मैंने कर दी हुई है।
को मैंने टेबल देखे, मैंने उसका पेरेंट एलिमेंट लिया, पेरेंट एलिमेंट के अंदर मैंने ये नेस्टिंग की है, सीएसएस कर रहा हूँ तो मैं नेस्टिंग में कर रहा हूँ, टेबल में अंदर जो उसका चाइल्ड है फिर उसका चाइल्ड है, दो चाइल्ड हैं, एक रो का चाइल्ड टेबल हेडिंग है, दूसरा मैंने कहा टेबल डाटा है, दोनों को पकड़ो, उनकी बॉर्डर कर दो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब आप और कलर भी कर सकते हैं, टेबल हेडिंग का और कलर कर दें, टेबल डाटा का और कर दें, बॉर्डर कलर हो जाएगा, आप जेनेरिक रख लें। अब कह रहा है जी HTML टेबल कोलैप्स बॉर्डर, ठीक है ना, इसकी अभी समझ नहीं आई है कि आपको ये कोलैप्स क्या होता है, जब CSS कर रहे होंगे ना हम, ये कोलैप्स बड़ा आएगा तब हम इसको समझेंगे। टू लेट द बॉर्डर्स कोलैप्स इनटू वन बॉर्डर एंड द CSS बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी, ठीक है, ये लें जी, मैं करके इसका शो देख लेते हैं ये क्या करता है। ये ना यही बॉर्डर कोलैप्स ही पकड़ा हूँ ना, यहाँ गई इंडेक्स फाइल हमारी, बॉर्डर है, इधर दे दें बॉर्डर कोलैप्स। अब क्या कोलैप्स होने लगा ये आपको अब कुछ दिखाएगा तो पता चलेगा क्या कोलैप्स करने लगा है। जो चीज़ें ऊपर नीचे आ रही थी ना उसने ख़त्म कर दी हैं, ऊपर का अलग कंटेनर आ रहा था, अंदर के कंटेनर अलग आ रहे थे, बॉक्स बने हुए। अब देखें उसने कोलैप्स कर दिया है, कोलैप्स क्या, इसको ओवरलैप कर दिया, और जो एक रो में ही आपको दो दो कंटेनर नहीं शो कर रहा, हर इसका अलग शो हो रहा था, ये पेरेंट कंटेनर था टेबल का, उसके अंदर टेबल हेड का चाइल्ड अलग था, इसका अलग था, इसका अलग था, इसका अलग था। अब उसने कोलैप्स कर दिया, उसको ख़त्म कर दी। तो मैं कैंसिल करता हूँ, सेव करता हूँ, फिर देखें आप, ये देखें पेरेंट है, उसके बाद हर चाइल्ड का अलग अलग कंटेनर बन रहा है, ये नहीं कि ये देखें बन रहा है ना। इसको ख़त्म करने के लिए आपको ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, ये हम एडवांस लेवल में भी देखेंगे, ठीक है, अभी बस आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये देखें, अब आपको फ़र्क समझ आ जाएगा इसका, ठीक है ना जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कहता है, ऐड सेल की पैडिंग, सेल पैडिंग, आपने सेल की पैडिंग करनी है, हर टेबल डाटा मैंने कहा था ये सेल है, ठीक है ना, तो इस सेल पैडिंग क्या होती है, कंटेंट का बॉर्डर से डिफरेंस डिस्टेंस जो होता है, वो यही नहीं था, अगर मैं इसको पैडिंग को ख़त्म करूँ कोलैप्सिंग को, तो आपको बॉर्डर नज़र आ जाएगा ना उस सेल का, ये जो बॉर्डर है, अब पैडिंग दें इसके अंदर, पैडिंग मैंने कहा था जब आप पैडिंग देंगे किसकी, ठीक है ना, अभी वो टेबल हेडिंग में भी दे रहा है और टेबल डाटा में भी दे रहा है, तो मैं कॉलन, मैं कह रहा हूँ मैं 20 पिक्सल दे रहा हूँ, और ये किस तरह पैडिंग लेगा वो, पैडिंग अगर मैंने जेनेरिक दे दिया तो वो कह रहा है टॉप भी, राइट भी, बॉटम भी, लेफ्ट भी, ओके, ये ले, कंटेंट का बॉर्डर से डिस्टेंस कितना आ गया, 20 पिक्सल, टेबल की विड्थ मैंने 100% दी हुई है या 50% दी हुई है, लेकिन तो वो 50% के अंदर अंदर इस टेबल को एडजस्ट करेगा। अब आप दें इसको 100%, यहाँ करें इसकी, आपने दिया था ना टेबल के अंदर, तो रखें 100%, पूरे पेज पे लेके जाएगा अब, फिर आपको पिक्चर क्लियर, अब ये टेबल ऐसे बन गया है, अब ये 20 पिक्सल ले रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ही ले रहा है, और बाय डिफ़ॉल्ट ही इसको सेट कर रहा है। ठहरें ज़रा, मैं ना किधर गया अब ये देखो 100 पिक्सल की है, तो कितना उसने सब कुछ अलाइन कर दिया ये पेज के ऊपर। इसको कम करें, इसको ना 30 पे लेके आए, शायद ये माने, फिर थोड़ा सा ये इस तरह के इसमें, अब मैं इसका बॉर्डर लगाऊं ना ये इसी तरह होगा, इसको मुझे टेबल डाटा को लाइन करने दें,
ये लो, अब आपको ठीक प्रॉपर टेबल नज़र आ रहा है ये, ठीक है ना। तो हमने ये जो इसकी है ना पैडिंग जो थी, अक्सर आपको इसी से काम चलाना पड़ता है, ठीक है। नहीं मैं अगर मैं ख़त्म कर दूँ ना, तो फिर टेबल का साइज़ कम हो जाएगा। ये देखो ये चीज़ बन जानी है तो लाइन ही है। पैडिंग ख़त्म की वो उसने सारी, लेफ़्ट राइट बॉटम सारी ख़त्म की, टेबल की शेप ही ख़त्म होगी। शेप निकलनी टेबल की आपकी इसकी पैडिंग से ही है, ठीक है। सेव कर दें F5, ये ले अब प्रॉपर टेबल लग रहा है। इसको हम अब कम करते हैं, अब हम लेके आते हैं 10% पे, थोड़ा सा इसको ज़्यादा नहीं करते। ये लें अब कोई नॉर्मल सा हमें टेबल नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये लें, नेक्स्ट क्या कह रहा है, लेफ्ट अलाइन हेडिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट कहता होती, बाय डिफ़ॉल्ट दी हेडिंग्स आर बोल्ड एंड सेंटर टू लेफ्ट अलाइन इन द टेबल हेडिंग्स यूज टेक्स्ट अलाइन, आप प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, हो गई है। अब आप बॉर्डर में स्पेसिस भी दे सकते हैं। बॉर्डर स्पेसिंग स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन द सेल्स, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर का डिस्टेंस देना हो, ये अक्सर ज़रूरत पड़ती है वैसे, ठीक है ना। बॉर्डर स्पेसिंग दें 5 पिक्सल, टू सेट द बॉर्डर स्पेसिंग फॉर टेबल यूज द CSS बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी। एक चीज़ में कोलैप्सिंग वाला ख़त्म कर दिया है ना, तो पैडिंग में ख़त्म करता हूँ, फिर आपको ये बॉर्डर स्पेसिंग नज़र आएगी सही। ये जो अब आ रही है ना अब आपको स्पेस, अब मैं इसको बढ़ाता हूँ 30 करूँ, 3 है, 0 कर ले, ये ले, ठीक है। तो पैडिंग में दोबारा ले आऊँ वापस, कोई इशू, 20 पिक्सल कर लें, 10 थी मेरे ख्याल। हम्म, ये ले। अब बॉर्डर के दरमियान स्पेसिंग आपने लेने अक्सर पड़ती है ज़रूरत इसकी, नहीं है ना। तो ये सारी CSS के थ्रू आप कर सकते हैं, कोई इसमें चंबे वाली बात नहीं है। सेल दैट स्पैन्स मैनी कॉलम्स, अब देखें इंफॉर्मेशन कॉलम में एक होता है या रो एक होती है, आप आपका जो सेल है वो इंफॉर्मेशन दो सेल पे जा रही होती है। तो आप सेल, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है, कॉल स्पैन और सेल स्पैन, ठीक है ना। ये हमें बतानी, ये देखो कॉल स्पैन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी तरह रो स्पैन भी होगा, ये ले रो स्पैन दे रहे हैं, सेल स्पैन भी होती है मेरे ख्याल, इन्होंने नहीं दी वैसे अभी। अच्छा ये देखें, अच्छा टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन 1 कॉलम, अभी क्या आ रहा है आपका सेल का स्पैन जो हो रहा है एक कॉलम के अंदर आ रहा है, इस स्पैन को मैं दूसरे कॉलम पे लेके जाना चाहूँ, ठीक है। तो मुझे कॉल स्पैन 2 करने, तो मेरा डाटा एक कॉलम का डाटा 2 कॉलम पे शो हो रहा होगा। इसकी एक एग्जांपल इसने दी, उसको आप जब होगी तो आपको समझ आ जाएगी। बस एट्रीब्यूट क्या है, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट है, करके देखते हैं। ये एक एट्रीब्यूट है, अब उसने इसका जो कॉल स्पैन कर दिया क्या, कि इसका डाटा जब भी आएगा ना, तो तू 2 टेबल सेल लाएंगे उसके लिए, नहीं समझे, इधर आओ। कंट्री में मैं कंट्री में कहता हूँ, इसका कॉल स्पैन मैं देने लगा हूँ यहीं पे, ठीक है ना। ये एट्रीब्यूट है। आप कॉल स्पैन कितनी रो चाहिए कितने कॉलम चाहिए, आप टेबल की में भी बता सकते हैं, रो स्पैन और कॉल स्पैन, ठीक है ना। अब आप एक टेबल हेडिंग में कह रहे हो ये टेबल हेडिंग ना 2 टेबल डाटा के ऊपर जाएगी, मैं कहता हूँ इसका 2 कर दो कॉल स्पैन। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप, हो सकता है वो उसका कंट्री वो डुअल नेशनल हो, ठीक है। मैं कहता हूँ ये कंट्री जो है
ये वाला डाटा इसका वो कह रहा है जी वो पाकिस्तान है, और डूअर नेशनल वो जो दूसरी जो है उसकी वो कहाँ की है, वो कह लें यूके की है या कनाडा है या यूएसए। ठीक है, लें जी। अब इसके डाटा को ना मैं थोड़ा सा टेबल को बिगाड़ता हूँ, आपको थोड़ा पता चले। ये अब कंट्री दो टेबल डाटा के ऊपर आ रहा है, क्यों? हमने हेडिंग में बता दिया है कि ये कॉलम दो टेबल स्पैन के ऊपर है, टेबल डाटा के स्पैन के। ठीक है, इसलिए दो टेबल डाटा यहाँ शो हो रहे हैं। इसकी स्पेसिंग कम करें आपको, 30 पिक्सल बॉर्डर स्पेसिंग है, 5 पिक्सल कर दें। ये देखें यहाँ कोई आ रहा है, क्योंकि ऊपर टेबल स्पैन 2 है इसलिए एक टेबल डाटा है तो दूसरा खाली आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। अब जिसकी डूअर नेचुरल होगी तो आपको अगर एक ही कॉलम में बतानी पड़ जाए तो आप कैसे बताएंगे भी, आप उसका टेबल हेडिंग का स्पैन 2 कर दें। ठीक है, इसी तरह अगर आपको एक डाटा एक ही कंपनी का डाटा दो रो में शो करना है तो आप टेबल रो भी दो कर दें। भी कंपनी हो सकता है वो एक इसके साथ मर्जिंग कंपनी हो किसी के साथ, एक तो एबीसी कंपनी है ना, उसके साथ एक कंपनी और मर्ज होगी लेकिन उसकी भी इंफॉर्मेशन शो करनी है, तो जिसकी होगी आप सेकंड डाल दें उसमें रो कि इसकी टेबल रो 2 डाटा के ऊपर है। ठीक है, अच्छा ये इसकी कॉल स्पैन की समझ आ गई है। कॉल स्पैन आप टेबल रो में भी आप वैसे बता देते होते हो कि मेरा जो टेबल है ना मैक्सिमम इतने कॉलम पे जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। कहाँ पे? मैं यहाँ टेबल में कह रहा हूँ कॉल स्पैन कितना हम बताते हैं, मैक्सिमम रो कितनी जाएगा हम उतनी ही यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है ना, ये आगे आएगा तो मैं आपको तब बता दूंगा। चलो अभी यहाँ कॉल स्पैन का मतलब यहाँ समझ ले कितना है। ठीक है ना, अब देखें टेलीफोन नंबर दो हो सकते हैं, तो आपने अगर दो देने हैं तो मुझे बताएं क्या हाल था, फिर ऊपर बताएं उसके पहले भी उसकी कॉल स्पैन 2 है। इसी तरह सेल दैट स्पैन मैनी रो, और एक टेप डाटा है जो मैनी रोज के ऊपर है। ये देखें नेम है, बिल गेट्स है, उसने टेबल हेडिंग और टेबल डाटा साथ साथ दिया है। ठीक है, टेबल है, ये मैं टेबल करता हूँ कॉपी, मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे, एक टेबल के अंदर दूसरा, ये तो टेबल इधर आ गया इसका। ठीक है, ये ले। ठीक है, दो टेबल हो गए आपके पास। एक टेबल रो के अंदर आप टेबल हेडिंग और टेबल डाटा इकट्ठा डाल सकते हैं। ठीक है ना, रो के अंदर हेडिंग भी है और डाटा भी है। पहली साइड लेफ्ट साइड जो आ जाएगी हेडिंग, राइट साइड पे डाटा आ जाएगा, क्योंकि रो एक रो में है ना। ये देखें, अब पूरे कोड को उसने क्या किया है, एक ही रो में ले लिया है। ले सकता है कि नहीं ले सकता? एक टेबल रो है, ये देखें ना, एक टेबल रो है, किधर गई है ये कौन सा है? ये इसका आ गया, ये टेबल रो, ये इसका आ गया, ये लें। वो जो मैं कह रहा वो भी हो सकता है। अच्छा, एक टेबल रो ये है, एक टेबल रो ये है, एक टेबल रो ये है। इसके अंदर उसने क्या किया है, हेडिंग और डाटा, हेडिंग और डाटा, और इसके अंदर उसने सिर्फ डाटा दिया है, नेम और बिल गेट्स दिया है। यहाँ टेलीफोन नंबर एक नंबर पहले दिया है, फिर दूसरी रो में दूसरा नंबर दिया है उसने, दो। उसने कहा दिया है ना, इस टेबल हेडिंग में उसने कहा ये इसकी जो दो रो में डाटा आएगा। अच्छा कैसे आएगा ये अब देखें ज़रा इधर,
एक टेबल आपने जो किया है ये आएगा ऐसे, एक टेबल हेडिंग, उसका डाटा आ गया बिल गेट्स, नेम, टेबल हेडिंग था नेम, और उसका डाटा आ गया। दूसरी जो टेबल हेडिंग वो टेलीफोन लेकिन उसका डाटा 2 रो में आना है। ये जो है 2 रो इसने ऑक्यूपाई कर ली है टेलीफोन ने, तो डाटा भी तो 2 रो में आ रहा है, ये देखो। एक एक ये नंबर है, एक ये नंबर है। अब दोनों आपके सामने आ गई चीज़ें, ये ले, टेबल रो, रो स्पैन और कॉल स्पैन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये देखें जी, HTML टेबल ऐड अ कैप्शन। अब आप टेबल में है में शुरू में कैप्शन भी डाल सकते हैं। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। यहाँ मैं इसको डाल देता हूँ, ये लें कैप्शन। ये आ जाएगी इसमें, ये ठीक है ना। ऊपर आपने इसकी कोई शो करना हो टेबल में तो आप कैप्शन डाल दें, बाकी कुछ भी नहीं। अब आप ये कह रहे हैं कि वो स्पेशल स्टाइल फॉर वन टेबल, एक टेबल के लिए उसने स्पेशल स्टाइल दी है। टेबल को उसने आईडी लगाया है, क्लास लगा लें, आईडी लगा लें, वही आईडी, इस आईडी को पकड़ेगा और फिर स्टाइल में जाके उसका कलर शलर चेंज कर रहा है। आप टेबल से पकड़ लें या आईडी से पकड़ लें, ठीक है ना। अगर आप टेबल आईडी से नहीं पकड़ रहे तो हम एक चीज़ जो इसने किया है, टेबल रो और उसका nth चाइल्ड जो है, क्या है उसने क्या इवन कर दो। टोटल नंबर ऑफ रो जितनी है ना, उसने उसने कंसीडर कर ली वो। आप मैथ में कंसीडर कर लेते हैं nth वैल्यू उसकी, कर लेते हैं ना, सपोज कर लेते हैं। तो इधर भी इसने यही किया है कि उसने, वो कहता है टेबल रो मेरे पास सपोज कर रहा है कि nth चाइल्ड है टेबल रो में, ठीक है ना। अब उसमें से मैं इवन वाले उठा रहा हूँ और उनका बैकग्राउंड कलर ये कर रहा हूँ। फिर मैं ऑड वाले उठाऊंगा, किसमें, इस टेबल में, टेबल रो की nth चाइल्ड जो ऑड होगी उसका कलर आप ये कर दें। और टेबल हेडिंग जो है उसका कलर उसने ये कर दिया, बैकग्राउंड कलर ये कर दे, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको कर, ये मैं वैसे इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये इसने दिया है किस फॉर्मेट में दिया है, ये हेक्साडेसिमल दिया है। ये नहीं, हम अपने ही कोड में आते हैं, हम स्टाइल में जाते हैं। मैं अभी ये ना, चलो उसने आईडी लगाया है, मैं मैं टेबल को ही कहता हूँ, ऊपर वाले मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। टेबल किधर गया था, चलो ठहरे ज़रा। टेबल रो, nth चाइल्ड, इवन, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, आपको मुझे बार बार लिखना पड़ेगा ना ये, अगर मैंने आईडी लगाया हो तो मुझे ये बार बार लिखने की टेबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये, है ना। अच्छा चलें जी, बैकग्राउंड क्या कह रहा है, कलर। मुझे टाइम चेक करने देंगे, नहीं पेस्ट कर दें कलर, क्या था इसका कलर, कॉपी गई है। ये लें हेक्साडेसिमल, ये हो जाएगा इसका। और इसी को करें कॉपी, पेस्ट करें, और अब ऑड का कलर दे लें।
ऑड, इसको वाइट कर दें, एफ एफ एफ। ठीक है, देख लिया, हम ठीक कर रहे हैं। हाँ जी, ऑड ही दिया है। ये ले, अब इसमें 4 रो थी, पहले ही उसने वाइट कर दी है। जो जो ये देखें, ये 1 है, ये 1 है इसकी, ये तो हेडिंग हो गई है ना। हेडिंग तो हमने किया ही नहीं चेंज, हेडिंग को आप ब्लैक कर दें जो वो कह रहा है। वो कह रहा है ना कि ये हेडिंग है, ये देख ब्लैक है, कलर वाइट है, टेक्स्ट कलर वाइट। और इधर मैं ना इसको टेबल को मैं टेबल हेडिंग में ये कलर और बैकग्राउंड कलर, चलें मैं अब इसको अगर चेंज किया ना तो टेबल डाटा का भी चेंज हो जाना साथ, समझे ना। क्योंकि हमने ये जो बॉर्डर पिक्सली जो बॉर्डर लगाए हैं ना, वो दोनों पे लगाया हुआ है। तो मुझे सिर्फ चाहिए अब उसको टेबल का हेडिंग का चेंज करने के लिए। अब देखो मुझे बार बार टेबल लिखना पड़ा, अगर मैंने आईडी लगाया हो तो मैं आईडी ही कॉल करूँ हैश फॉन्ट साइन के साथ, ठीक है ना। तो टेबल हेडिंग, और इसमें जो इसके अंदर कलर आए, क्या टेक्स्ट का कलर आए, वो आप कर दें वाइट कर दें। 6 लेवल तक डिजिट तक होता था ये ले। अब इसका बैकग्राउंड जो कलर है, अगर मैं हेक्सा में दूं तो 00 से ब्लैक बनता था। ठीक है, सेव कर दें। ये लो, अब आपको प्रॉपर टेबल पता चल गया है। ये हेडिंग है इसका, ये देखो टेक्स्ट कलर वाइट है। अब इसका जो टेक्स्ट कलर उसने ना क्यों पकड़ा है टेबल में, क्योंकि मैंने यहाँ टेबल भी दिया हुआ है, तो इसने इसका टेक्स्ट कलर भी वाइट कर दिया है। ठीक है ना। अगर चलो मैं इसको मैं ऐसे करता हूँ, टेबल हेडिंग मानेगा, वो मानेगा वैसे। ये ले, अब ठीक है। मैंने अकेली टेबल हेडिंग का कलर ब्लैक किया है, टेबल का नहीं। तो ठीक है। अब अगर मैं थोड़ी सी चेंज कर दूं इसको, अब मेरे पास 2 टेबल हैं तो बाय डिफॉल्ट साथ दोनों टेबल पे लग रहा है, ऐसा ही है। इस टेबल को मैं कह दूं आईडी इज इक्वल टू, आप आईडी ही लगाते होते हैं टेबल को, इतने टेबल बन जाते हैं फिर आप आईडी से याद रखते हैं। आप करेंगे 101। तो यहाँ टेबल किधर की इनलाइन स्टाइल शीट, ये है हमारी बॉडी है। ठीक है, यहाँ कर लें 101। तो अब जो जो 101 है ना, ये बस उसकी चेंज होंगी। ये ले, अब पता नहीं क्या उसने किया है वो। इधर टेबल हेडिंग है, ये टेबल हेडिंग है क्योंकि टेबल ख़त्म कर दिया हमने। ठीक है, और टेबल को हमने आईडी को कह दिया कि उसका ये कर दे। अच्छा, ये क्या किया इसने, हम वो देखते हैं। एन एस चाइल्ड, ये तो इसने कलर वाइट है बैकग्राउंड कलर। इवन जो है ये नहीं ना किया, क्यों इसमें वो टेबल रो एन एस चाइल्ड, इधर क्या देख रहा है, इधर देखें ज़रा। अब पॉन साइन कॉमा नहीं लगना, कोई गलती है ना। हाँ, तो ये कौन सा हमने आईडी कॉल की है, स्पेस दें। सेव करें, ऑल टैब।
अभी भी नहीं है। अब ये टेबल हेडिंग तो ठीक है। टेबल हेडिंग टेबल डाटा, ये नहीं इसने माना। ये नहीं माना और इधर नहीं माना। आज अच्छा जी। आईडी, इसको हम अगर डिजिट की बजाय ना हम कर देते हैं ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ भी हम इसको T01 टेबल आईडी और T01, ठीक है। अब टेबल आईडी ये है, उसमें टेबल हेडिंग और टेबल डाटा। टेबल हेडिंग ये है, आप यहाँ पहले कॉल कर लें इसको भी, टेबल 01, ठीक है। उसका आगे टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग। सेव करें, आल टैब करें, F5 करें, ये लें, ये ठीक हो गया है। अच्छा अब देखिए मैंने एक ही आईडी मल्टीपल टेबल को लगा दी, लग गई है, ठीक है। इसको आप आईडी 02 कर दें, देखें इसकी ख़त्म हो जाएगी, ये ले, ठीक है ना। तो आप इस तरह मल्टीपल लगा सकते हैं, ये सेव कर लें। नेक्स्ट क्या रह गया इसमें, कुछ भी नहीं रह गया, आपका टेबल कंप्लीट है, ठीक है ना। देखिए जी अब हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। टेबल में मैंने कहा जी टेबल उसका एलिमेंट में टेबल से स्टार्ट, टेबल पे क्लोज, जितना आप टेबल हेडिंग और टेबल डाटा दो चीज़ें ही इसके अंदर हैं वो आपने रो में ही देना है। ये टेबल रो को डिफाइन करता है, टेबल डाटा डिफाइन करता है आपके टेबल के डाटा को, उसके अंदर जो डाटा होगा। हेडिंग एलिमेंट डिफाइन द टेबल हेडिंग। कैप्शन आपने टेबल के कैप्शन दे सकते हैं, बॉर्डर लगा लें, ये तो आपको पता है। बॉर्डर कोलैप्स ये भी बता दिया कि बॉर्डर कंटेनर के अंदर, कंटेनर यानी बॉर्डर के अंदर बॉर्डर लग रहा है तो उसको वो कोलैप्स कर दे, ख़त्म कर देगा। पैडिंग ये भी आप पहले ही बताया कि सेल पैडिंग कंटेंट का और जो बॉर्डर का डिस्टेंस होता है। टेक्स्ट अलाइन आपने डिफ़ॉल्ट जो है टेक्स्ट सेल का जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है और जो हेडिंग का होता है वो सेंटर अलाइन, वो बोल्ड होता है, आप चेंजिंग कर सकते हैं। बॉर्डर स्पेसिंग, दो टेबल डाटा के दरमियान जो सेल के दरमियान जो स्पेस होगी, जो टेबल हेडिंग के दरमियान जो स्पेस होगी, वो वाली चीज़। कॉल स्पैन, अगर कोई डाटा जो है वो दो कॉल स्पैन के ऊपर जा रहा है तो आप उसके टेबल डाटा दो शो करने के लिए आपको टेबल हेडिंग में बताना पड़ेगा कि इसके जी कॉल स्पैन दो है। इसी तरह आपको रो स्पैन भी बताने पड़ेंगे। आईडी, आज ये तो अब नेक्स्ट आपका आ रहा है ये यही चीज़ HTML क्लासेस और आईडी कैसे लगा। आईडी आपको पता है कि पॉइंट साइन के साथ लगाते हैं। जब लगा देते हैं आईडी, आप उस एलिमेंट के अंदर लिखते हैं आईडी इजिकल टू, जैसे मैंने लिखा है, या क्लास इजिकल टू, ठीक है। और CSS के अंदर जब हम लिखते हैं तो हमने एक जब आईडी दिया होगा तो आईडी से हम मैं डिफरेंस भी बताऊंगा क्यों आईडी में होता है, क्यों क्लॉज। अगर क्लास होती तो वो डॉट से कॉल होती है, ये देखें ऐसे कॉल होगी। अगर आईडी होगा तो वो है साइन या पॉइंट साइन या नंबर साइन, ठीक है ना। अच्छा अब मैं आपको डिफरेंट टेबल दिखाता हूँ जो बूटस्ट्रैप ने आपके लिए बना के रखे हुए हैं, ठीक है ना। ये बने बनाए चीज़ें, हर चीज़ मिल जाती है आपके पास। ये एक बूटस्ट्रैप का गेट बूटस्ट्रैप, ठीक है, .com, ये इनकी फ्रेमवर्क की साइट है। आप यहाँ पे बने बनाए टेबल का कोड उठा सकते हैं, ये लें। टेबल है, क्लास दी हुई है, टेबल हेडिंग है, ये देखें जी। और स्कोप बताया कि ये टेबल हेडिंग जो है वो इसका स्कोप ये कॉलम में ही आनी चाहिए,
ये टेबल हेडिंग रो नहीं होगी, कहीं आपको रो बतानी पड़ जाती है, जैसे यहाँ पे देखो स्कोप बता दिया रो, तो ये रो वाइज आएगी, हॉरिजेंटल आएगी। ओके, ये 3 हेडिंग है और टेबल हेड में दिया हुआ था, ये देखिए ये टेबल बॉडी है, और इसके अंदर हर टेबल हेडिंग का फिर उसने स्कोप बता दिया है। ये थोड़ा सा एडवांस मैंने अभी स्कोप इसलिए डिस्कस नहीं किया था। अब ये लें टेबल डाटा, अब ये देखिए डिफरेंट वेरिएंट्स आ जाएंगे डिफरेंट कलर के। ये इसकी अब है ना क्लासेस आगे, टेबल प्राइमरी सेकेंडरी होने, सक्सेस प्राइमरी होगा तो सक्सेस का ग्रीन कलर होता है, डेंजर का ये कलर होता है, वार्निंग का ये होता है, सक्सेस का ग्रीन, और इन्फॉर्मेशन हो तो ये कलर आपको मैं बताऊंगा इसके जब बूटस्ट्रैप का हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखें आप टेबल रो में बताते हैं कि ये टेबल मेरा कौन सा है। ये प्राइमरी अगर नीली पीली कहानी है, अगर ये टेबल स्ट्रिप्ड है तो मुझे टेबल के अंदर क्लास ही बतानी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक इसको वो ये है ना आपको स्ट्रिप कर देगा ऐसे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे इवन ये चाहिए और ये चाहिए। आपको जेनेरिक टेबल चाहिए, बूटस्ट्रैप की क्लास बताएं टेबल के अंदर कि ये क्लास बस बतानी है, जैसे इन्होंने बता दिया। ये देखें, ये देखो टेबल की क्लास का नाम है टेबल, टेबल स्ट्रिप। अगर इस तरह का टेबल चाहिए तो आप टेबल, टेबल डार्क, टेबल स्ट्रिप, स्ट्रिप तो हो और डार्क हो, इस तरह का चाहिए तो टेबल सक्सेस और टेबल स्ट्रिप चाहिए। अब ये करने की देखें वेरिए जितने कितने डिफरेंट वेरिएंट हैं इसके, आपको नहीं करेंगे तो आप बूटस्ट्रैप यूज़ करें सिंपली। ये बड़ा यानी कि बूटस्ट्रैप आपकी सीएसएस को बहुत आसान कर दी है। पहले तो हमें आपको खुद सीएसएस लिखनी पड़ती थी हर चीज़ की, लेकिन अब बनी बनाई है ये बूटस्ट्रैप, यानी कि ये इसकी हमने इसको इंक्लूड करना है इसकी लाइब्रेरी, और बस ये क्लासेस में हमने ये बताना है भी टेबल इस तरह कर दो, इस तरह कर दो। ठीक है ना, बटन बनाना है तो बटन भी हम बता देंगे, बटन, बटन सक्सेस, बटन प्राइमरी, बटन डेंजर, कौन सा बटन बनाने हैं, लिंक बनाने हैं वो भी वैसे। ये देखो बने बनाए कोड होते हैं, हर चीज़ के बने बनाए कोड होते हैं, टेबल बनाने हैं ले लें, इमेजेस बनाने बने बनाए कोड है। ठीक है ना, ये देखो ले लें, ये टेबल है, टेबल बॉर्डर्स। अब इस तरह के बॉर्डर चाहिए आपको, इस तरह का बॉर्डर चाहिए, इस तरह के चाहिए, कॉपी पेस्ट करना है आपने, कर ले। ये इस तरह का टेबल चाहिए, इस तरह का भी हो सकता है। मैं आपको डिफरेंट टेबल के वेरिएंट दिखा रहा हूँ, मकसद बूटस्ट्रैप नहीं दिखाना, मकसद है कि आप किस तरह के टेबल फॉर्म कर सकते हैं, आइडियाज़ दे रहा हूँ। ये देखें टेबल डाटा है ना, आपने किस तरह ऑर्गेनाइज करना, जिस तरह आप एक्सेल में ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी मर्जी से कस्टम करते हैं उसको, तो आप इसको भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये नेस्टिंग हुई हुई है ये देखिए, इस तरह का टेबल चाहिए आपको, इस तरह का चाहिए। और ठीक है, ये देखो ले, अब ये तो और चीज़ होगी, सैस होगी है ये, इसमें तो डिफरेंट होगा ले जी। अब इन्होंने भी टेबल ये बूटस्ट्रैप दी हुई है, हम इन्होंने सब कुछ दिया हुआ W3 स्कूल है। मैंने आपको ग्राउंड इसलिए सेट रखी है इसकी कि इनको ही हम रेफरेंस बनाएं, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ दी, आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे ना, HTML वगैरह इनकी आप समझ के अंडरस्टैंड करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप दूसरे CSS भी इनकी करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ आएगी, PHP भी इनकी करेंगे बेस, हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे चीज़ें जब एडवांस लेवल आएगा, लेकिन फंडामेंटल यहीं से कवर करें। ठीक है ना, लें जी अब इसको हम वाइंड अप करते हैं, लेक्चर को क्लोज करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हैं इसको थम्स अप कर दें, लाइक कर दें इसको। ठीक है, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें अभी चैनल को। ठीक है, और टेक केयर, हैव अ गुड डे।